हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो है हमारी एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री। दोस्तों, जिसको उर्दू हिंदी में आंसर कहा जाता है, जो कि मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं: फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ। ये आंसर हर इल्म की दुनिया में बहुत मायने रखते हैं, चाहे वो रमल हो या कोई भी और किस्म के इल्म हो। आंसर का ताल्लुक हर इल्म में है और बहुत गहराई में होता है। दोस्तों, मैं एक अहम पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो ये है कि पामिस्ट्री में एक बहुत गहरी नुक्ता होता है, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें रीडिंग करने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और आप लोगों की जो प्रेडिक्शन होगी, जो रीडिंग होगी, जो कि एक साइंस है, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों की रीडिंग एक्यूरेट होने में। इसलिए कि ये कैलकुलेशन है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी आप लोग उतना अच्छा डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि ये गैब का इल्म नहीं होता है, बल्कि ये एक पूरी एक साइंस है। तो इसमें दोस्तों, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमेशा इंसान की जो हाथ होता है, एक एक्टिव वो हैंड होता है और एक पैसिव हैंड होता है। आप लोग हमेशा जिसका भी रीड करने लगे हैं, पहले ये चीज़ पूछ लें कि हैंड कौन सा है, एक्टिव या पैसिव, यानी कि वो कौन से हाथ से काम करते हैं। जो हाथ से वो ज़्यादातर काम करते हैं, राइटी हैं, लेफ्टी हैं, तो वो चीज़ जो है उनका हैंड जो होगा वो एक्टिव हैंड होगा। और दूसरा पैसिव हैंड होता है, जो कि इंसान का वो हाथ होता है जो कि उसको बाय नेचर वो जो उसको मिला होता है, गिफ्टेड कोई भी चीज़ हो, उसकी किस्मत या जिस तरह की उसकी नेचर है, वो चीज़ उसकी वो हैंड होगी जो कि एक्टिव नहीं होगा। ये नुक्ता है, जैसे जो बंदा राइटी है तो उसका लेफ़्ट हैंड जो होगा वो उसका पैसिव हैंड होगा, जो कि उसको गिफ्टेड हैंड होगा, जो कि उसमें जो उसकी रियल नेचर है हर चीज़। और जो इसी तरीके से उसका राइट हैंड जो होगा वो हैंड होगा जो कि वो दुनिया में ख़ुद अपने आप को जिस तरह लेके चल रहा है, और जो उस शख्स को बयान करेगा। इसी तरह जो शख्स लेफ्टी होगा उसकी वही चीज़ वाइस वर्सा अपोजिट होगी। यानी कि अगर उसका लेफ़्ट हैंड है, तो अगर वो एक्टिव लेफ़्ट हैंड पर है तो उसका राइट हैंड जो गिफ्टेड हैंड है, जो कि पैसिव हैंड है, और एक्टिव हैंड उसका लेफ़्ट होगा। तो ये चीज़ बहुत डेप्थ वाली बात है, और ये इस तरह नहीं ईज़िली ये बात लोगों को पता चलती, इसलिए इसकी वजह से बहुत से लोगों की प्रेडिक्शंस ख़राब भी होती हैं। इसलिए कि पामिस्ट्री में जो है, लोग क्या करते हैं, नॉर्मली राइट हैंड को ही ले लेते हैं, जो कि ये गलत होता है। आपको हमेशा वो हैंड लेना है जो कि उसका एक्टिव हैंड है, और फिर लेफ़्ट से आप जो है उसकी हेल्प और उसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखने में आता है दोनों की जो आपकी जो लाइंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका राइट भी होगा, लेफ़्ट बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट, मगर ज़्यादातर ज़्यादातर जो है डिफरेंट होती हैं। इसलिए जो दुनिया में जब आप आते हो, फिर जिस तरह आप अपने आप को लेके चलते हो और जैसे हो जाते हो, वो चीज़ उसकी एक्टिव हैंड पे डिफ़ाइन कर जाती है। तो इसी के साथ-साथ दोस्तों, अब जो हम लोग जो आज जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है हमारे एलिमेंट्स: फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ। तो इसमें आप लोग के लिए बहुत ईज़ी होगा लोगों को रीड करने में, अगर आप लोग शुरू में चेक कर लेंगे कि कौन से एलिमेंट पर जो है क्या कहते हैं उसका हैंड टाइप है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी उस शख्स के बारे में। तो इसको शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन के साथ, ताकि आप लोगों को मैं मज़ीद अच्छा समझा सकूं। तो शुरू करते हैं इसको। दोस्तों, ये आप लोग के सामने इलस्ट्रेशन है 4 एलिमेंट्स की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें देखें, आप लोग के सामने अर्थ है, फिर फायर है, फिर इसी तरह एयर और फिर वाटर। यानी कि एक मिट्टी से ताल्लुक़ रखता है, और एक आग हो गई, और इसी तरह हवा और पानी हो गया। तो पहले हम लोग कवर करते हैं ज़मीन वाले हाथ के टाइप को, यानी कि आंसर जिसका मिट्टी बनेगा, अर्थ हैंड। जैसे इसमें पहली चीज़ तो ये कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको। ये वाले हाथ जो होते हैं ये चौड़े होते हैं, और इनकी उंगलियां छोटी होती हैं, और ज़्यादा देखने में आया कि ये हाथ जो सख्त होते हैं और भरे हुए होते हैं। ये इनकी निशानी होती है पहचानने की, ज़मीन वाले हाथ के अर्थ हैंड की। ये लोग इस तरह के लोग जो है देखने में आता है बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं, और लॉजिकल होते हैं, और काफ़ी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं।
इसकी वजह शायद ये भी होती है कि ये लोग का आंसर जो होता है, मिट्टी होता है और ज़मीन से बहुत ताल्लुक़ होता है। ये लोग जो हैं इसी तरह अगर पॉज़िटिव उसमें एस्पेक्ट्स में होते हैं सारी चीज़ें, तो फिर ये लोग साथ ही साथ बड़े जो सिक्योर और बड़े भरोसे वाले लोग होते हैं। इसी तरह हम लोग को हर चीज़ देखनी होती है साथ, मगर जो नॉर्मली अर्थ हैंड्स में जो पॉज़िटिव होते हैं ना, ये चीज़ पाई जाती है कि ये लोग सिक्योर और बड़े भरोसे वाले रिलायबल लोग होते हैं। ये लोग साथ ही साथ बड़े हकीकत पसंद होते हैं और इनकी जो ज़िंदगी में जिस तरह की प्लानिंग होती है, बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और ये लोग उसको हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरीके से दूसरा हाथ जो है हमारे सामने है, वो है फायर हैंड, जिसको आंसर आग का आंसर होता है। इन लोगों का पहचानने का तरीका ये होता है फायर हैंड का कि इनका जो हथेली होती है, वो लंबी होती है और उँगलियाँ छोटी होती हैं। तो इस तरह आप इसको बड़े ईज़िली पहचान सकते हैं कि ये जो है फायर हैंड है, इसका ताल्लुक यानी कि आग का आंसर है। ऐसे लोगों का जो देखने में आता है कि ये फायर हैंड्स जो होते हैं, ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और ज़िंदगी में जिस चीज़ में भी लगते हैं, बड़े उसमें इनका पैशन होता है, बड़ा लगाव होता है जिस चीज़ में ये लोग घुसते हैं। ये लोग अपने जज़्बात और अपनी फीलिंग्स के मुताबिक चलते हैं, जिसको हम साथ में कह सकते हैं कि ये लोग ज़रा मूडी भी होते हैं लोग। अगर इनका मूड अच्छा है, इनका दिन अच्छा जा रहा है, तो ये उसी मुताबिक अपनी जो इनकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसी तरह उसको लेकर चलते हैं। और अगर साथ ही साथ इनका अगर दिन भी ख़राब जा रहा है, तो फिर ये अपने मूड के मुताबिक ये लोग डाउन भी हो जाते हैं। तो इनमें थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं होती कंपेयर टू अर्थ हैंड। इसी तरीके से तीसरा है हमारा एयर हैंड और इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि इनका जो पाम होता है, हथेली, वो चौड़ी होती है और लंबी उँगलियाँ होती हैं और भरी भी इस तरह नहीं होता इनका हाथ, और ज़रा हड्डियाँ सी टाइप की और डिफाइंड टाइप की सी होती हैं। यानी कि आपको उसमें नकल्स वगैरह उनके जो जोड़ वगैरह दिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कवर किया था डेवलप्ड जॉइंट्स। ये लोग जो है अर्थ हैंड के ज़रा अपोज़िट होते हैं और इनमें जो सबसे चीज़ पाई जाती है कि ये लोग जो है काफ़ी हवा के तौर पे इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, ये लोग चेंज हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों में स्टेबिलिटी नहीं देखने में आती है एज़ सच। ये लोग रंग के साथ ढल जाते हैं। ये लोग काफ़ी ज़हीन होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जिनका हवा आंसर होता है, एयर हैंड होता है। ये लोग ज़िंदगी में इन लोगों के लिए जिस तरह की इनकी एबिलिटी होती है, तो ये लोग ज़िंदगी में ऐसी जगहों पर इन हो जहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये लोग वहाँ पर बोर भी नहीं होते और जो इनकी जैसी फ़ितरत होती है, तो ये लोग उसके मुताबिक अपने आप को ढलते रहते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल साइड हो गई, जैसे अगर सियासत की साइड पे होए या राइटिंग की साइड पर होए, जहाँ पे ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग हो और मीडिया साइड हो, तो ये लोग वहाँ पर ये लोग ज़्यादा अच्छे चल सकते हैं। जहाँ पर इन लोगों को डिफरेंट चीज़ मिलती रहे। अगर ये लोग एक ही एनवायरनमेंट में रहें, तो ये लोग की अंदर नेचर ऐसी होती है, ये लोग वहाँ पर अपने आप को तंग सा फ़ील करना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पे चेंजिंग्स होती रहें काफ़ी, तो ये लोग वहाँ पर ज़्यादा अच्छे चल सकते हैं। इसी तरीके से जो है चौथा हैंड जो है हमारे सामने आप लोग देख सकते हैं, ये है वाटर हैंड, जो कि पानी का आंसर बनता है इन लोगों का। और इन लोगों की निशानी ये होती है पहचानने की, आप लोग के लिए आसानी बिल्कुल उसमें मैं बताऊँ तो इन लोगों का जो उँगलियाँ भी लंबी होंगी और इनकी हथेली भी लंबी होगी और इनका हाथ जो होगा वो आप लोग फ़ील कर सकेंगे कि दबाने में भी, टच करने में भी सॉफ्ट सा होगा। और जो इनके जो जॉइंट्स होंगे और जो हाथ होगा, वो उसमें स्पेसिंग भी आपको पता चलेगी अलग से, उँगलियों के दरमियान। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह हम लोग हैंड्स को ये कवर कर रहे हैं आंसर को, तो कभी-कभी आपको हाथ ऐसे दिखेंगे कि इसी तरह का वाटर हैंड हो मगर हाथ चौड़ा हो। तो ऐसे लोगों में फिर अर्थ की और वाटर की जो है ना एबिलिटीज़ मिक्स हो जाएँगी। तो हमेशा रीडिंग को बहुत देख कर करिएगा, ताकि आप लोग की जो है कैलकुलेशन बिल्कुल सही एक्यूरेट बैठे।
ये रैप कल नहीं होता, मगर जितनी अच्छी आप लोग रीड करेंगे तो इतना अच्छा आप लोग की जो है आप लोग डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं जिनका वाटर हैंड होता है आंसर, तो ये लोग जो होते हैं इनमें बड़ी अच्छी एक साइकिक एबिलिटी होती है ऐसे लोगों में, कि ये लोग दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इनकी एक साइकिक एबिलिटी होती है ख़ास, गॉड गिफ्टेड होती है कि ये लोग इमोशंस लोगों को समझने में इन लोगों की बहुत ख़ास एबिलिटी होती है। इन लोगों की इमेजिनेशंस जो होती है, सोच जो होती है, तसव्वुर हम कह सकते हैं, जैसे तसव्वुराती जो इनके ख़यालात की दुनिया और वो सब इन लोगों के अंदर एक ख़ास होती है, जिससे ये लोग बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं साथ ही साथ ये लोग। साथ ही साथ इन लोगों में ये चीज़ होती है लोगों में ढलने के साथ-साथ समझना, जिस तरह यानी कि लोगों में ढलना, घुस के समझ सकते हैं, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है। साथ ही साथ इन लोग में एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि ये लोग ईज़िली हर्ट हो जाते हैं। यानी छोटी-छोटी बात पर हर्ट हो जाना और यानी कि अगर इनको नहीं लगनी होगी तो बड़ी बात भी नहीं लगेगी, अगर लगनी होगी तो छोटी बात पे भी ये लोग ईज़िली हर्ट हो जाते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों जो जैसे हम लोगों ने कवर किया था पीछे फ़िलिस्तीना हाथ जो होता है, तो ये एग्ज़ैक्टली ये वही हाथ पर हम लोग बात कर रहे हैं, मगर अभी जो कि हम लोग एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों को एलिमेंट्स के तौर पे इसको समझाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आए हर तौर और तरीके से। इसलिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। तो ये हाथ उसी हाथ से मिलता है दोस्तों जो हम लोगों ने पहले जैसे कवर किया है। और इसी तरह की ख़ासियतें हम लोगों ने जैसे पीछे स्क्वायर हैंड वगैरह कवर किए थे, तो ये उन स्किल्स और उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी ये ख़ुसूसियात और जो ख़ामियाँ हैं, ये उन्हीं से मिलेंगी। मगर हम इसी तरह इसको कंबाइन कर सकते हैं एलिमेंट से। तो जैसे हम लोगों ने पहले कवर किया था फ़लस्फ़ियाना हाथ, जिसको इंग्लिश में फ़िलॉसफ़िक हैंड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स आप लोग ज़रूर इसको अपने ज़हन नशीन कर लें ताकि आप लोगों को रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए कि एलिमेंट्स का रोल जो है हर इल्म में बहुत मायने रखता है। तो ये हमारा जो एलिमेंट है वाटर है, जो इसको हमने लास्ट वाला कवर किया है। तो इसी तरह आप लोग जैसे-जैसे सीखते जा रहे हैं, इन चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतना आप लोग बेहतर समझ सकेंगे। आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग जैसे-जैसे कवर करते रहेंगे, तो फिर हम लोग हैंड्स की एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, ताकि जो उसको ज़्यादा अच्छा जो आप लोगों को और समझ आ सके। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।